व्यूवर्स, ये है पार्ट 2 फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट का। अगर आपने पार्ट 1 मिस किया है तो पहले वो जरूर देखें, क्योंकि अब हम एग्जैक्टली वहां से कंटिन्यू कर रहे हैं जहां से पार्ट 1 एंड हुआ था। चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पर एक और मैं दूसरी चीज बता दूं कि यहाँ पर जैसे कि तो ये फोल्डर तो ई ड्राइव के अंदर ही पड़ा है, लेकिन मुझे अब बार बार यहाँ पर ई पे आना पड़ रहा है, तो मैं इसको शॉर्टकट भी बना सकता हूँ कि ये मेरे डेस्कटॉप पे आ जाए। तो मैं राइट क्लिक करके इसको सेंड टू डेस्कटॉप, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये आप देख रहे हैं डेस्कटॉप के ऊपर टेक्स्ट की फाइल आ चुकी है। और शॉर्टकट को आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एरो का निशान है ये फोल्डर के अंदर, और जो शॉर्टकट नहीं है उसके अंदर एरो का निशान नहीं है। तो ये इस तरीके से आप सारी फाइल्स को, जितनी भी आपकी फाइल्स हैं, आप उसको शॉर्टकट भी डेस्कटॉप पे रख सकते हो। अगर आप ये शॉर्टकट डिलीट भी करते हो तो मास्टर जो फाइल है वो आपकी ई ड्राइव के अंदर ही होगी, वो डिलीट नहीं होगी जब तक आप ई ड्राइव के अंदर से डिलीट नहीं करते हो। तो इसके अलावा अब मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको कट करता हूँ तो मैं यहाँ शॉर्टकट से ही उसी फोल्डर को एक्सेस कर सकता हूँ। ये आप देख रहे हो ये पाथ कहलाता है, ये ई के अंदर टेक्स्ट के फोल्डर है। यहाँ पर मैं शॉर्टकट के थ्रू इसको एक्सेस कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको कुछ ये भी बता दूं कि जैसे कि नेम का क्या मतलब होता है। अगर मैं यहाँ पर नेम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये नेम वाइज एडजस्ट हो जाएगा जितना भी आपका डेटा है। ये डेटा क्या होता है इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप लाजमी देख लेना। तो ये जितना भी हमारा डेटा है ये नेम वाइज मैनेज हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर आप डेट पे क्लिक करते हो तो ये डेट वाइज एडजस्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको टाइप पे क्लिक करते हो तो ये जितने टाइप्स है, जैसे कि पीएनजी की फाइल है तो वो सारी एक लाइन में आ जाएगी, और नोटपैड की है तो वो सारी, और फोल्डर एक साथ हो जाएंगे। तो ये आप टाइप के हिसाब से भी कर सकते हो। उसके अलावा साइज पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये साइज के हिसाब से मैनेज हो रहा है। जो लार्ज फाइल है वो ऊपर आ गई, और जो स्पेस कम कंज्यूम किया हुआ है वो नीचे आ गई है। तो इसी तरीके से टैग को भी आप कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना डेटा को मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा व्यू को देख लेते हैं। ये डेटा का व्यू है। ये अभी मैं राइट क्लिक करता हूँ, व्यू पे क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास काफी यहाँ पर ऑप्शन है कि हम किस तरीके से अपने डेटा को व्यू कर सकते हैं। सबसे पहले जो पहले से सेलेक्ट था वो डिटेल्स था। डिटेल्स के अंदर आपको ये सारी डिटेल भी शो होती है डेटा की। लेकिन अगर मैं इसको एक्स्ट्रा लार्ज करता हूँ आइकन को तो ये हमारे को अंदर का डेटा दिखाएगा। अब यहाँ पर डेट वाइज वगैरह वो नहीं दिखा रहा है, ये सिर्फ आपको अंदर के डेटा भी दिखा रहे हैं और नेम सिर्फ दिखा रहा है। तो इसके साथ हम दूसरा व्यू देख लेते हैं। लार्ज आइकन, ये थोड़ा सा सेम वही है एक्स्ट्रा लार्ज की तरह, लेकिन थोड़ा सा स्मॉल है। इसके अलावा हम अगेन राइट क्लिक करके इसको मीडियम भी देख सकते हैं, ये भी सेम है लेकिन थोड़ा सा मीडियम है। उसके अलावा स्मॉल पे भी देख सकते हैं, ये इस तरीके का व्यू देगा स्मॉल पे। और लिस्ट पे भी देख सकते हैं, ये लिस्ट वाइड मैनेज हो गया। और उसके अलावा और भी हमारे पास ऑप्शन है डिटेल का। डिटेल में आपको डेट और साइज वगैरह सारी चीजें नजर आएगी। और उसके अलावा टाइल्स है, इसको देख लेते हैं। टाइल्स में आपको इस तरह का व्यू नजर आएगा, और कंटेंट के अंदर आपको इस तरीके का व्यू नजर आएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा चूज करते हो। तो मैं तो डिटेल्स को चूज करता हूँ। इसको भी हमने देख लिया। इसके अलावा अब मुझे कुछ डेटा को हाइड करना है तो हम हाइड भी कर सकते हैं। तो जैसे कि ये फोल्डर है, इसको मैं हाइड करना चाह रहा हूँ, उस पर मैं राइट क्लिक करूंगा और एंड देन मैं प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद मैं यहाँ पर आप देख रहे हो हिडन का ऑप्शन है, जिसको जो अनचेक हुआ इसको मैं चेक लगाता हूँ और अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर डेटा शो नहीं हो रहा है, वो डेटा हाइड हो चुका है। इस तरीके से आप कोई भी फाइल या
फोल्डर कोई भी आप हाइड कर सकते हो। अब उसी डेटा को मुझे एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पर देखिए व्यू पे क्लिक करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर ये आप देख रहे हैं हाइड आइटम्स। इस हाइड आइटम के अंदर मैं क्लिक करूंगा, चेक लगाऊंगा। ये आप देख रहे हैं ये मैंने हाइड पे चेक लगाया। जो फोल्डर मैंने हाइड किए हुए हैं कहीं पर भी हो कंप्यूटर के जहाँ पर आपने हाइड किए हो उसी लोकेशन पे आप देखेंगे तो आपको वो फिर नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं टेस्ट का फोल्डर नजर आना शुरू हो जाएगा। अब आप चाह रहे कि ये अगेन हाइड हो जाए तो आपने यहाँ पर व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से चेक हटा देना है, तो ये अगेन हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना हाइड फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो और अगेन उसको हाइड कर सकते हो। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि व्यू के अंदर भी जो मैंने आपको राइट क्लिक के हिसाब से यहाँ पर व्यू बताए थे तो वो ऑप्शन हम यहाँ से भी व्यू के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं वन बाय वन। तो मैं डिटेल्स को ही सेलेक्ट करूंगा। तो इसको मैं अगेन अनहाइड कर देता हूँ। अनहाइड करने के लिए मैं अगेन प्रॉपर्टी में आता हूँ। प्रॉपर्टी में आने के बाद यहाँ से चेक हटा देता हूँ तो ये डेटा अब अनहाइड हो गया। अब अगर मैं हाइड से चेक भी हटा देता हूँ तो ये अनहाइड ही रहेगा। उसके अलावा अब यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं कि हम ये चेक कैसे करेंगे कि डेटा का साइज क्या है। तो अगर हम मल्टीपल को चेक करेंगे तो मल्टीपल फोल्डर्स या फाइल्स की साइज को चेक करेंगे तो हम कंट्रोल के का बटन प्रेस करके रखेंगे और माउस से हम उसको जिस फाइल्स का हम साइज चेक करना चाह रहे हैं उन सारी फाइल्स को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं ये 3.87 MB का है। तो ये जो तीनों फाइल्स हैं इनका साइज ये है। तो इसके अलावा आप सिंगल को भी चेक कर सकते हैं कि सिंगल फोल्डर का या सिंगल फाइल का या सिंगल जो एप्लीकेशन है उसका क्या साइज है। तो मैं सपोज इसके साइज को चेक कर देता हूँ, राइट क्लिक करूंगा एंड देन प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी हमें शो करेगा कि क्या साइज है। तो अब आप देख सकते हैं ये KB के अंदर ये साइज हो गया। तो इस तरीके से हम अगर सारे डेटा को चेक करना चाह रहे हैं तो मैं कंट्रोल A प्रेस करूंगा और उसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा तो ये मुझे ओवरऑल जितना भी डेटा है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसका साइज बता रहा है, जैसे कि 5.28 MB का डेटा है। अब इसके अलावा मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये फोल्डर कब बना है, इसके क्रिएटेड डेट, मॉडिफाइड डेट और ये सब में यहाँ से आप राइट करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो इस फोल्डर की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि इस फोल्डर का साइज क्या है, अभी तो इसमें कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 0 दिखा रहा है। ये कब क्रिएट हुआ है, वेडनेसडे मार्च 25 को क्रिएट हुआ है। ये डेट एंड टाइम सब कुछ यहाँ पर आपको बताएगा। उसके अलावा मैं यहाँ पर 30 PC पे क्लिक करता हूँ। मैं ओवरऑल पार्टीशन को भी मैं चेक कर सकता हूँ कि उस पार्टीशन का क्या साइज है। उसके राइट क्लिक करके मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा तो प्रॉपर्टीज के अंदर मुझे बताएगा कि ये टोटल आपके पास 19.9 GB का आपके पास फ्री स्पेस है और 63.5 MB आप यूज हुआ है। तो इस तरीके से हम इसका पार्टीशन का साइज को भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ये जितने भी ऑप्शन है इन फ्यूचर उस पर भी वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से हम परमिशन वगैरह और इसका बैकअप वगैरह ये सब हम डिस्कस करेंगे। फाइल सिस्टम को डिस्कस करेंगे, NTFS फैट वगैरह क्या होते हैं फाइल सिस्टम को भी हम डिस्कस करेंगे। ये इन फ्यूचर में ये सब डिस्कस करने वाला हूँ, बट अभी सिर्फ बेसिक लेवल तक है। व्यूअर्स, हम ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी डेटा को कॉपी कर सकते हैं। किस तरीके से कॉपी कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ड्रैग एंड ड्रॉप होता क्या है। ड्रैग एंड ड्रॉप से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो हमारा ये बेसिकली एक्सप्लोरर कहलाता है। ये जो एक्सप्लोरर आपको नजर आ रहा है, ये जो विंडो ओपन हुई हुई है, इसको हम किस तरीके से स्मॉल कर सकते हैं ये आप देख रहे हैं बटन, ये जो सेंटर के अंदर एरो बना हुआ है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये स्मॉल हो जाता है और इसी लेफ्ट क्लिक को मैं पकड़ के रखता हूँ, प्रेस करके रखता हूँ और माउस को मूव करता हूँ तो ये मूव भी
होगा यहाँ पर इस तरीके से, और जहाँ मैं इसको रिलीज करूंगा वहीं पर ये एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हम अगेन लार्ज करेंगे तो ये सेंटर वाला जो एरो है इसके थ्रू हम लार्ज भी कर सकते हैं। हम अपनी सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स को इसी तरीके से स्मॉल और लार्ज कर सकते हैं। और ये जो आपको साइन नजर आ रहा है इसके थ्रू ये मिनिमाइज होता है, और मिनिमाइज होके ये यहाँ पर आ जाता है। इसको अगेन अगर आपने मैक्सिमाइज करना है तो अगेन इस पे क्लिक करेंगे तो ये आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, और कट के थ्रू ये तो फाइल क्लोज हो जाती है। अगर आप इसको मिनिमाइज करते हैं तो ये नीचे आ जाता है और ये फाइल क्लोज नहीं होती है, लेकिन कट के थ्रू ये फाइल क्लोज हो जाती है। तो इस तरीके से हम एक्सप्लोरर को एडजस्ट करते हैं। और इसको एक और तरीके से भी हम स्मॉल लार्ज कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे अभी आप देख रहे हैं ये स्मॉल हुआ हुआ है, अगर मैं अपने लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखूं और माउस के थ्रू इसको मूव करूं बॉर्डर पे आने के बाद, बॉर्डर पे जब आप आओगे तो इस तरीके का एरो आएगा। उसी एरो जब आए तब आपने अपना लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है और इसको आपने माउस के थ्रू एडजस्ट करना है। इस तरीके से मैं स्मॉल और लार्ज कर सकता हूँ, और इस तरीके से साइड से भी मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं माउस को लेके आता हूँ यहाँ बॉर्डर पे आने के बाद मैं अपना लेफ्ट क्लिक पे प्रेस करके रखता हूँ और माउस को मूव करूंगा तो ये इस तरीके से साइड से भी एडजस्ट हो सकता है। तो जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो उसके अंदर ये काफी मेन रोल होता है, इस वजह से ये भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से इसको सेंटर से भी क्लिक करके अपना लेफ्ट क्लिक करके पकड़ूंगा और इसको मैं यहाँ से मूव भी कर सकता हूँ। मुझे कहाँ पर मूव करना है तो इसको मैं अभी साइड में कर देता हूँ। बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू मैं ये डेटा कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो मैं अब अगेन वो फोल्डर या वो पार्टीशन ओपन करूंगा जहां पर मुझे इसको कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल मुझे इसको डी के अंदर कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा डी के अंदर। अब मैं यहाँ पर डी को प्रेस करूंगा, जब जैसे आप देख रहे हैं ये डी ड्राइव ब्लैंक है और ई के अंदर डेटा है। अब मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू इस डेटा को यहाँ पर कॉपी करना है, तो मैं इन दोनों को पहले एडजस्ट करता हूँ। इसको मैं साइड में करता हूँ और इसको मैं इस साइड पे कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू कॉपी भी कर सकता हूँ। तो आपने जितनी भी फाइल्स को कॉपी करनी है वो फाइल्स आपने सेलेक्ट करनी है। कंट्रोल प्रेस करके रखोगे तो आप स्पेसिफिक फाइल्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो और कंट्रोल ए से ऑल फाइल को भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं सारी फाइल्स को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अपना लेफ्ट जो माउस का क्लिक है उसको प्रेस करके रखूंगा और पकड़ के इसको मैं यहाँ पर ड्रॉप करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया तो वो सारी फाइल्स यहाँ से यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी व्यूअर्स का कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू क्रिएट बूटेबल यूएसबी। विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए हम किस तरीके से बूटेबल यूएसबी क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसे प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे। जुड़े रहे कासवा इन्फोटेक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।